कुमकुम भाग्य। हम बस आना चाहती हो लेकिन नाटक कर रही हो। देखिए अब कुछ मत बोलो, सिर्फ महसूस करो। आई एम सो ग्लैड कि हमारे प्लान का पहला लेवल क्लियर हो चुका है। उस प्रज्ञा का तो काम हो गया। अब बस हमें इस मुन्नी पर कंसंट्रेट करके इसको बाहर लेकर जाना है और अपने प्लान को फॉलो करना है। प्रज्ञा तुम्हारे सामने खड़ी है और प्लान तुम्हारा नहीं, प्रज्ञा का चल रहा है, जो तुम्हारी हार पे खत्म। चाबी दो मुझे। नहीं दूंगी। मैंने कहा चाबी दो मुझे। नहीं दूंगी। चाबी दो। मुझे मारने के लिए इतनी पागल हो गई कि तुमने ऐसा प्लान बनाया जिसमें तुम्हारे अपने भाई का एक्सीडेंट हो गया। हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। याद रखना, जिस रिश्ते में मेरी माँ की दुआएं और मेरी बहन की कुर्बानी है ना, उस रिश्ते को भगवान भी नहीं तोड़ सकता। मुझे बताया तुम क्या सोच रही थी? तुम्हारा सबसे बड़ा प्लान फ्लॉप हो गया। प्लान? मेरी प्रॉपर्टीज अपने नाम करने का। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा करें क्या? तुमने कुछ सोचा? कुछ सॉरी भाई, वो मैं कुछ सोच रही थी। बताया मुझे तुम क्या सोच रही थी? तुम्हारा सबसे बड़ा प्लान फ्लॉप हो गया। कहीं प्रज्ञा ने भाई को सारी रामायण तो नहीं सुना दी? प्लान? कौन से प्लान? आई मीन क्या बात कर रहे हैं आप? मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टीज अपने नाम करने का। गए काम से प्रज्ञा ने अभी को सब कुछ बता दिया। नहीं 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 भाई, ऐसा कुछ नहीं है। आई मीन राइट अभी, हम ऐसा क्यों सोचेंगे? इनफैक्ट हम तो खुश हैं कि दादी ने सारी अच्छी तरह जानता हूं मैं कौन कितना खुश है। आलिया से बात करो ना। मैं भाई मत बोलो मुझे। भाई बोलना है ना तो मेरी बीवी को भाभी मानो। अगर तुम्हारा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है ना तो मेरे साथ भी नहीं है, समझी तुम? भाई आप गलत समझ रहे हैं। अच्छी तरह जानता हूँ, हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं तुम क्या सोचती हो और क्या करती हो। नीचे नीचे उतरो। कहा तुम पूरा बिस्तर ही खराब कर दिया, आंटी मारेगी तुमको। बैठो इधर चुपचाप। वो बच्चा लोग है ना। मुन्नी, तुम्हारे बच्चे तुमसे इतने दिन तक दूर थे, उसकी वजह मैं हूँ। मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं तुमसे माफी मांगू भी तो। तुम काहे माफी मांग रही हो? गलती तो हमारा है। गलती सिर्फ शायद ये है कि हम दोनों की शक्ल एक जैसी। अरे शक्ल मिलता है फिर भी हम गलत तो किए हैं ना। आप बताए, तुमको प्रज्ञा, तुम मिल गई होती ना हमको पहले तो बहुत ही मजा आता, लेकिन वो दोनों मिल गई, ससुरा सब खराब कर दी। तुम छोड़ना नहीं उन दोनों को। लेकिन प्रज्ञा देखो, जो हुआ ना वो सब अच्छा के लिए ही हुआ। क्या? अरे क्या मतलब? देखो, भगवान हमसे हमारी बड़की बहन छीन लिए थे ना, बदले में तुमको भेज दिए। देर आए तंदुरुस्त आए, दुरुस्त आए। अरे जो भी आए आए तो सही। मुन्नी मासी को उनकी बहन मिल गई और हमें एक्स्ट्रा मासी मिल गई। हाँ। प्रज्ञा मासी और मुन्नी मासी। प्रज्ञा मासी, अब हमें मिलते आते रहोगे ना? हाँ आऊंगी ना, लेकिन तुम दोनों को मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। कैसी प्रॉमिस? कि आप अपनी मासी से कोई बात नहीं छुपाओगे और किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मुन्नी मासी को नहीं, प्रज्ञा मासी को पहले बताओगे। मुन्नी मासी से क्यों नहीं? क्योंकि मैं तुम्हारी मुन्नी मासी से बड़ी हूँ ना। बस बस, अभी यही एटीट्यूड रख, इग्नोर कर। मैंने खुद इनको सच्चाई नहीं बताकर इन्हें नाराज किया है, अब मुझे इन्हें मनाना पड़ेगा। यार, मैं इससे बात नहीं करूंगा तो ये भी बात नहीं करेगी।
ईगो तो इसकी भी कम नहीं है, तभी नाक कितनी लंबी हो गई है इसकी। देखो कर क्या रही है। बेटा अभी ये तो तेरी तरफ ही आ रही है, अब क्या करेगा तू? नाराज है? नहीं तो, लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अरे अरे अरे, अरे क्यों नहीं करनी? वो तुम अपने आप से पूछो। अपने आप से कैसे पूछूं? मुझे नहीं पता ना, इसलिए तो आपसे पूछ रही हूँ। जो भी है, मुझे बात नहीं करनी। अरे ऐसे कैसे नहीं बात करनी? आपको नहीं बात करनी तो आपको रीजन पता होगा, आपको मुझे रीजन देना पड़ेगा। रीजन है? हाँ? कोई रीजन नहीं। पूरा फोन रखो, इधर आओ। पूरा क्यों बुला रहे हो? मैं क्या करूं? चुप। आपको बाद में फोन करता हूँ। कोई बात भी नहीं। फोन पकड़ो। क्या हुआ? इसने जो किया है ना, बिल्कुल सही नहीं किया है। दीदी, ये प्रज्ञा दिशा पे इतना गुस्सा क्यों हो रही है? पता नहीं। ओ गॉड जी, ये तो कमाल हो गया। प्रज्ञा दिशा से नाराज है। वाह वाह, क्या खबर है? ये तो कमाल की खबर है। दो बहनों की लड़ाई, ये बात तो मुझे जाकर आलिया को बतानी पड़ेगी। आलिया तो कितनी खुश हो जाएगी। ओ पम्मी, वो इस तरह छुप के दूसरे दी गल्ला सुनना अच्छी बात नहीं ना, सामने आके सुन ले। अपने ही घर है, आजा आजा आजा। मैं क्या क्या बोलूं? तो इसने जो किया है ना, सहन नहीं हो रहा मुझसे। प्रदीप बताइए तो सही, इसने ऐसा किया क्या है? हाँ पुत्र, बताना ये दिशा ने किया क्या है? ताऊ जी, इंदु दादी, दादी, मिताली भाभी, सोचना बंद कीजिए और इधर देखिए। और ताई जी, अगर मैं आप लोगों को बताऊंगी ना इसने किया क्या है, आप लोग सब इससे नाराज होंगे। अब बताइए क्या कहना था पूरब से? देखो, अगर तुम्हें पता है पूरब क्या है तो मुझे बता दो, मेरे पास टाइम वेस्ट करने के लिए इतना टाइम नहीं। देखिए, पूरब और दिशा को मैंने बाहर घूमने के लिए भेजा। आज का पूरा दिन वो सिर्फ एक दूसरे के साथ स्पेंड करेंगे और उन दोनों का काम मैं करूँ। मुंह में जय भाई की और ब्रीफकेस में खंजर, नरेन का भक्त बनकर राहुल सब कुछ अपने नाम करवाने वाला था। सॉरी राहुल, लेकिन मैं नरेन की ढाल हूँ और मेरे होते हुए नरेन और घर वालों का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तुम लोग जाओ, बुढ़िया भाग ना पाए। ये पीढ़ी कहाँ चली गई? हे भगवान, महक तक पहुंचा दे। मुझे उसको बताना है कि जो उसके साथ रह रहा है वो शौर्य नहीं है। रीता, मैंने कहा ना, रीता जी अपने आप बाहर आ जाएंगी। वो चेंज कर रही है। चेंज? अभी तो सिर्फ कपड़े चेंज कर रही है, फिर वो अपना माइंड चेंज करेगी, फिर अपना फैसला चेंज करेगी तुझसे शादी करने का। तुम दोनों का ये रिश्ता ना मैं तोड़वा कर रहूंगा, तब देख अभी।